बाबा रामदेव जी राजस्थान के एक महान लोक देवता हैं, जिन्हें रामसा पीर या रुनिचारा धनी के नाम से जाना जाता है। उनका जीवन सामाजिक सद्भाव, धार्मिक एकता और चमत्कारों का प्रतीक है। उन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। राजा अजमल जी ने संतान थे और संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने कई वर्षों तक भगवान द्वारकाधीश की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और उनके घर अवतार लेने का वचन दिया। बाबा रामदेव जी का जन्म विक्रम संवत 1461 में उर्दू कश्मीर पोकरण के तंवर वंशीय राजपूत राजा अजमल जी के घर हुआ था। उनकी माता का नाम मैनादे था। जन्म के समय से ही यह माना जाता है कि रामदेव जी में अलौकिक गुण मौजूद थे। रामदेव जी ने बचपन से ही अपने चमत्कार पर्चे दिखाने शुरू कर दिए थे, जिससे लोगों को उनके अवतार होने का विश्वास हो गया। एक बार रामदेव जी ने अपनी बहन सुगना बाई के लिए कपड़े से बने घोड़े की सवारी करने की इच्छा जताई। उनके हट पर जब उनकी मां ने घोड़ा सिल कर दिया तो वह घोड़ा वास्तव में हवा में उड़ने लगा, जिससे सभी आश्चर्यचकित रह गए। एक गरीब भक्त की लगन और श्रद्धा देखकर उन्होंने एक बार उसके दुबले कमजोर भात को चमत्कार से कई लोगों के लिए पर्याप्त बना दिया। अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब वह बहुत छोटे थे तब उन्होंने अपनी माता के पास रखा जलते चूल्हे पर उबलता हुआ दूध का पात्र बिना किसी कष्ट के उतार लिया, जिससे ये सिद्ध हुआ कि वह साधारण बालक नहीं है। भैरव राक्षस का विनाश। पोकरण क्षेत्र में उस समय भैरव नामक एक क्रूर राक्षस का आतंक था, जो निरीह जनता को बहुत परेशान करता था। अजमल जी और राज्य की सेना भी उसे वश में नहीं कर पा रही थी। युवा रामदेव जी ने भैरव को चुनौती दी। अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके उन्होंने भैरव को हराया और उसे वचन दिया कि अगर वह अत्याचार करना छोड़ दे तो वह उसे क्षमा कर देंगे। भैरव ने जब अपना दुष्ट स्वभाव नहीं छोड़ा तो रामदेव जी ने उसे पोकरण की गुफा में हमेशा के लिए बंद कर दिया और जनता को उसके आतंक से मुक्त कराया। इसके बाद उन्होंने पोकरण की जिम्मेदारी अपने भतीजे टीकम देव को सौंपकर रुनिचा रामदेवरा को अपनी कर्मभूमि बनाया। सामाजिक समरसता और नेतलदे से विवाह। रामदेव जी ने अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य सामाजिक समरसता स्थापित करना बनाया। उन्होंने छुआछूत और जातिवाद का घोर विरोध किया। उन्होंने मेघवाल जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया और उन्हें समान दर्जा दिलाया। उनकी सबसे प्रिय शिष्या डाली बाई थी, जिन्हें उन्होंने अपनी धर्म बहन माना। उनका विवाह अमरकोट के दलजी सोड़ा की पुत्री नेतलदे से हुआ। नेतलदे जन्म से दिव्यांग थी, जिसके कारण दलजी बहुत दुखी थे। विवाह के समय रामदेव जी ने अपने चमत्कार से नेतलदे को पूरी तरह स्वस्थ कर दिया। ये घटना भी उनके बड़े चमत्कारों में गिनी जाती है। रामदेव जी के चमत्कारों की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक बार मक्का से 5 पीर मुस्लिम संत उनकी परीक्षा लेने रुनिचा पहुंचे। जब रामदेव जी ने उन्हें भोजन का आमंत्रण दिया तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वे केवल अपने विशेष बर्तनों में ही भोजन करते हैं, जो वे मक्का में भूल आए हैं। रामदेव जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि अतिथि के लिए भोजन और पानी ईश्वर की कृपा से कहीं भी प्रकट हो सकता है। इसके बाद उन्होंने चमत्कार किया और कुछ ही क्षणों में उनके सभी बर्तन मक्का से रुनिचा में प्रकट हो गए। ये देखकर 5 पीर चकित रह गए और उनके सामने झुककर बोले, हम तो केवल पीर हैं, आप तो पीरों के पीर हैं। तभी से रामदेव जी रामसा पीर के नाम से विख्यात हुए और उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग समान रूप से पूजने लगे। सामाजिक उत्थान और धर्म स्थापना का अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद भाद्रपद शुक्ल एकादशी